ऑक्शन भेजिए। टूर्नामेंट ऑक्शन हीरोज के जरिए ऑक्शन वैसे किया गया था। किसी भी ऑक्शन रिलेटेड काम है तो आप संपर्क कर सकते हैं ऑक्शन हीरोज के जेद जमादार का एंड जुनेद भाई का भी आप संपर्क कर सकते हैं। पहला ओवर लेकर तैयार अपने गेंदबाजी के ऊपर राकू हड़पति। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच कलायु के सहारे गेंद को मोड़ने का प्रयास किया पर डाउन द लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत हो चुकी है। अकाउंट यहां पर ओपन हो चुका है टीम माई 11 महुआ एंड अंबिका का। बहुत ही अच्छी इस बीच शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को रोकने का प्रयास किया। सिंगल के जरिए अपना अकाउंट ओपन करते हुए बल्लेबाज इसी सिंगल के जरिए स्कोर वैसे 2 रन के ऊपर पहुंचा है। पहला ओवर राकू हड़पति अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। देखिए पिछले 2-3 सालों में राइजिंग स्टार व्यारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, एक आइकॉनिक प्लेयर राकू हड़पति और काफी उनका लग रहा है राइजिंग स्टार व्यारा के साथ। अभी अभी बड़ी प्रतियोगिता वो जीत कर आए, हार्वी कप जैसी एक बड़ी प्रतियोगिता बारताड़ रत्नात्मक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन इस बीच जरूर वहां पर मौका बना था। डॉट डिलीवरी और जैसे डॉट बॉल आएगी तो और एक पेड़ वहां पर लगाया जाएगा, यानी कि धरती माँ को हरा भरा बनाने का वो काम। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। एक अच्छी नींव, एक अच्छी सोच, समाज और पर्यावरण को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है प्रतीक भाई और उनकी पूरी टीम द्वारा। नौ लुक के अंदाज में स्ट्रोक को खेला। स्पेल लेग और फाइन लेग के बीच से ये स्ट्रोक खेला है और गेंद सीधी गई है 6 रन के लिए कल्पेश बाबू। अब देखिए कल्पेश बाबू के बारे में बताना चाहूंगा, ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सरा वासदा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जो खेला गया था वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी कल्पेश बाबू की ओर से। सिक्सर के जरिए 8 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। मां 11 महुआ एंड अंबिका 11 का स्कोर। इस बार फुल करने का प्रयास शॉर्ट स्क्वेल के ऊपर, वहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को रोका गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छी गेंद। राकू हड़पति कमबैक करना जानते हैं और वो कमबैक जरूर वहां पर उन्होंने किया है सिक्सर के बाद। पहले ओवर की 4 गेंदें हुई है, 8 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीधी वहां पर जाएगी 6 रन के लिए। देखिए चहलकदमी की, स्टेप आउट किया और उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक खेला और इसी सिक्सर के साथ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। राइजिंग स्टार व्यारा ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला। 2 तगड़ी टीमें एक दूसरे के सामने मैच नंबर दूसरे में भिड़ी हुई है। कट करने का प्रयास आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइट का इस तरह वैसे रफ्तार भरी ये गेंद जरूर थी। वाइट के जरिए और एक रन काउंट किया जाएगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। मां 11 महुआ एंड अंबिका का स्कोर बना है 15 रन। कदमों का इस्तेमाल तो इस बार भी किया था, जैसे स्टेप आउट कर रहे थे वो परखा था वहां पर गेंदबाज ने और लाइन लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना कोई विकेट गवाए महुआ एंड अंबिका 11, 15 रन बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर पारी के दूसरे ओवर के ऊपर सैंडी दीवे को शामिल किया जा रहा है कप्तान राकू हड़पति की ओर से। बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का प्रतीक भाई। खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। सैंडी दीवे आए और सफलता लेकर आए। जैसे आए पहली गेंद के ऊपर बड़ा सफलता वहां पर निकाला। राहुल राठौड़ के रूप में बड़ा विकेट यहां पर आता हुआ।
विकेट के पीछे कोई गलती वहां पर नहीं की दीपक महला। दीपक पोलार्ड एक बहुत ही बेहतरीन एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल फाइनल अंपायर महोदय के रूप में पिंटू पाठक एंड इमरान पटेल एक अच्छा वर्क। एसएफ स्पॉट यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। सलमान भाई फुलाक इस चैनल के ओनर, और देखिए 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के ऊपर जब कोई भी एक नया टूर्नामेंट होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फोन के ऊपर। अक्षय गोरे कैमरामैन के रूप में एक अच्छा वर्क करते हुए एक विकेट यहां पर गवा चुकी है टीम अंबिका एंड महुआ 11। 15 के ऊपर पहला विकेट। मानसून तेज बारिश यहां पर हो रही है और तेज बारिश में बेटर पहुंचना है। देखिए विकेट जाता है उसके बाद किस बल्लेबाज को जाना है वो आपको प्लानिंग कर कर रखनी पड़ेगी समय को ध्यान में रखते हुए। हार्दिक चौधरी लंबे कद की अगर बात की जाए तो कदकाठी की अगर बात की जाए तो लंबे कद के खिलाड़ी, एक शानदार रबर बॉल के टूर्नामेंट, रबर बॉल टूर्नामेंट के एक सबसे बेहतरीन प्लेयर्स भी है। रबर बॉल में अच्छी बल्लेबाजी वो कर लेते, टेनिस बॉल में भी कई बार उनको मैंने देखा है अच्छे बल्लेबाज। फिलहाल 1 डाउन के रूप में आज महुआ एंड अंबिका 11 की ओर से किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेंगे देखने लायक बात होगी। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, खुद अपने फॉलो थ्रू में बैक टू द बॉलर, वहां पर गेंद को रोका, अच्छी गेंद और डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा, एक अच्छी सोच वैसे प्रतीक भाई उनके पूरे टीम द्वारा। कनेक्शन बेहतर, ये देखिए एक हाथ जरूर सूटा था पर पावर इतना जनरेट किया वहां पर हार्दिक हावली ने, गेंद सीधी डाउन द ग्राउंड गई है सीधी 6 रनों के लिए। ये ताकत है, इसीलिए तो मैंने पहले बताया कि रबर बॉल के एक सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नाम है हार्दिक हावली। सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। टीम का स्कोर 21 रनों के ऊपर पहुंचा है 21, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार बहुत ही कमाल का कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट गई है और सीधी गेंद आउट ऑफ पार गई है। 2 गेंदे 2 सिक्सर, और 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर हार्दिक ने वैसे वहां पर लगाए। विपक्षी टीम के गेंदबाज संदीप चंडी दीवे जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनके ऊपर वो थोड़ा सा दबाव बनाने का काम किया जा रहा है हार्दिक चौधरी की ओर से। शॉट तो ये भी है तगड़ा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर डाउन द ग्राउंड गेंद जाएगी सीधी सीमा पार, ओवर बाउंड्री। पिछली 2 गेंदे के ऊपर 2 बड़े सिक्सर आए थे, इस बार सिक्सर तो नहीं पर बाउंड्री जरूर लगी। बाउंड्री के जरिए टोटल 31 रन, 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर दूसरा और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद यहां पर बची है। पावर प्ले ये चलता हुआ। 2 आइकॉनिक प्लेयर की अगर बात की जाए, राइजिंग स्टार व्यारा एक मजबूत टीम रही है पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो। राको हरपति एंड तेजस पिंपल से 2 आइकॉनिक प्लेयर। राइजिंग स्टार व्यारा की अगर बात की जाए तो साथ में मां 11 महुआ एंड अंबिका, सतु सांबा एंड धवल पटेल आइकॉनिक प्लेयर। तगड़ा स्ट्रोक, शॉर्ट कवर का जो फील्डर था उनकी सर के ऊपर से गेंद को खेला और गेंद 1 बाउंस के बाद सीमा पार। ओवर बाउंड्री के जरिए यहां पर ओवर किया है समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन बने, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मां 11 महुआ एंड अंबिका 35, 1 विकेट, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पावर पे यहां पर समाप्त हुआ है। अब करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 17.5 का करंट रन रेट चलता हुआ। अनुमानित स्कोर बताए जा रहे हैं अजीत सर 140 के आसपास पहुंच सकते हैं। रबर बॉल की टूर्नामेंट में बहुत सारे वैसे रन बनते हैं। पिछले साल आप सभी ने देखा होगा वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 158 रन चेज हुए थे। बिरसा मुंडा 11 ने वो किए थे। केसरी वाली की क्या वो बल्लेबाजी, साथ में प्रतीक डडोरे ने क्या कमाल की वो शुरुआत दिलाई थी। आने वाले समय के ऊपर, आने वाले दिनों में बड़े बड़े दिग्गज यहां पर दिखेंगे।
तीसरे ओवर की शुरुआत यहां पर होगी। राकू हड़पति अपने बोली मार के ऊपर अब अपने स्पेल का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर सर का। विकेट के पीछे दीपक पोलार। देखिए कूट कुटुंब परिवार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता वैसे करवाते हैं दीपक महला रांदा में, रांदा सिलवासा। बहुत अच्छी गेंद कट करने का प्रयास, थर्ड मैन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर गेंद को रोका। देखिए यकीनन तौर पर अपने टीम के लिए वहां पर रन बचाए गए। हर एक फील्डर 100% अपना देते हुए अर्सुज गामित थे फर्स्ट स्लिप के ऊपर, और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ। क्या बेहतरीन नाक और कान के पास से ये गेंद गुजरती हुई, जिसे हम स्पेलिंग बॉल भी कह सकते हैं। क्या कमाल की ये गेंद रही है वहां पर। राकू हड़पति एक बहुत बड़ा नाम वैसे पिछले 4-5 सालों में। राकू हड़पति टेनिस बॉल, रबर बॉल की बात की जाए तो इस बार तगड़ा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन, बेहतर गेंद सीधी गई है 6 रनों के लिए। कल्पेश बाबू का बल्ला यहां पर चलता हुआ। एक डॉट बॉल रही थी और उसका जवाब सिक्सर के साथ देते हुए कल्पेश बाबू 8 गेंदे 18 के ऊपर पहुंचे। टीम का स्कोर 42 के ऊपर पहुंचाया है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओ क्या बात है, क्या कमाल की ये गेंद रही है। नाखुश वहां पर जरूर होंगे, पर करे तो क्या करे। इतना उछाल वहां पर मिला, बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर को भी बीट करती हुई इतनी रफ्तार के साथ गेंद निकली है कि गई सीधी 4 रन के लिए। मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना वहां पर। राकू हड़पति के सामने कल्पेश बाबू अटैकिंग शुरुआत करने के लिए वो जाने जाते हैं। गेंद बढ़िया थी वहां पर, बाउंड्री के जरिए 46 रन। वाइट बॉल वहां पर आता हुआ, वाइट बॉल अतिरिक्त के रूप में 1 बाउंस का भी इशारा वहां पर अंपायर महोदय पिंटू पाठक का आता हुआ। इसी 1 रन के जरिए और स्कोर बोर्ड के ऊपर बढ़ोतरी होती हुई 47। क्या बेहतरीन गेंद, पुल करने का प्रयास वैसे किया, पर इतनी रफ्तार है गेंद में कि बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान होगा नहीं। कल्पेश बाबू वैसे बल्ला तो चला रहे थे, पर बल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं और गेंद सीधी विकेट कीपर दीपक पोलार के हाथों में, डॉट बॉल। और एक अच्छी गेंद, वैसे थोड़ी सी वहां पर जाती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के जरिए और एक रन जुड़ेगा। क्या रफ्तार है। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, राकू हड़पति अपने बॉलिंग मार के ऊपर। और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 48 रन बने, 48 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मां 11 महुआ एंड अंबिका 11, 3 ओवर 48 रन 1 विकेट यहां पर गवा चुकी है। राकू हड़पति ने अपने 2 ओवर के स्पेल में 12 की इकोनॉमी के साथ 24 रन खर्च किए। 3 ओवर 48 रन 1 विकेट। बेहतरीन टूर्नामेंट ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेरगाम सीजन 2, कुल मिलाकर 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। ऑक्शन बेच ये टूर्नामेंट वैसे 16 टीमों के बीच ऑक्शन हुआ, उसके बाद अपने अपने मन पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में रखा गया, शामिल किया बेच वैसे पॉइंट वैल्यू के जरिए। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो सबसे महंगे प्लेयर्स अगर है तो तेजस पटेल, मैन फ्रॉम बलसार, 3,80,000 पॉइंट में उनको रखा गया है। इस प्रतियोगिता में सबसे महंगे प्लेयर वैसे है तेजस पटेल। देखिए गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है मोंटी नायक को। अब पारी के चौथे ओवर के ऊपर तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर। हार्दिक एंड कल्पेश बाबू दोनों पारी को संभालने का काम वैसे कर रहे हैं। दोनों के बीच 11 गेंदों के ऊपर 33 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है।
इस बार पटकी हुई गेंद शॉट इस फाइनली के फील्डर ने वहां पर जरूर गेंद को रोका। ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ, पहली ग्रीन डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास मिड विकेट के रीजन में, पीछे फील्डर। देखिए मैदान के ऊपर पूरी तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ, फिर भी बेहतरीन कैच वहां पर किया है कौशिक ने। डीप मिड विकेट के ऊपर वहां पर फील्डिंग कर रहे थे, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर आकर कैच को पकड़ना इतना आसान होता नहीं, पर मुश्किल कैच को आसान बनाना वही तो काम है इस खिलाड़ी का। नाम है कौशिक, हार्दिक हवली के रूप में बड़ा विकेट यहां पर। और जो गेंदबाज मोंटी नायक, जो आईपीएल में बोर्ड के ऊपर करीब 2 या 3 बार उनका नाम आ चुका है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट ऑलराउंडर है और एक अच्छी मजबूत टीम बनाई गई है राइजिंग स्टार द्वारा। ऑक्शन में स्मिथ पटेल जुड़े थे और राकोड़पति एक आइकॉनिक प्लेयर। ऑक्शन बेच ये टूर्नामेंट बेहतरीन वैसे 16 टीमें बनाई गई। अर्शुज गामित एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं राइजिंग स्टार द्वारा का। न्यू बैटर प्रतीक वसावा मैदान के ऊपर पहुंचते हुए बल्लेबाजी के लिए। तेज बारिश भी हो रही है। क्या बेहतरीन गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी वहां पर। सही टप्पे के ऊपर, सही लाइन लेंथ के ऊपर वहां पर गेंदबाजी करते हुए। और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ यहां पर। और एक ग्रीन डॉट बॉल, लगातार ग्रीन डॉट बॉल आते हुए, इसीलिए तो इस टूर्नामेंट का मैंने नाम दिया है ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट भी आप कह सकते हैं इस टूर्नामेंट को। कमाल की गेंदबाजी। वाइड इस लाइन के ऊपर, आउटसाइड द ऑफ वहां पर ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड का। इस तरह इस वाइड के जरिए स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल रन संख्या जा पहुंची है 49, 49 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथे ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष बची है। क्या कमाल की गेंद, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वहां पर देखने को मिलती हुई मोंटी नाइक की ओर से। और एक ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। लगातार इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन खर्च किया और 1 सफलता भी निकाली है। बहुत ही बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हमें देखने को मिली। अभी तक पहला ओवर ये वहां पर मोंटी नायक ने डाला, केवल 1 रन खर्च किया और 1 सफलता भी निकाली। इस बीच 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर के बाद 49 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर 49 रन 2 विकेट। और अगली 4 ओवर अब कमेंट्री में जरूर बदलाव होगा। उससे पहले एक बड़े टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। दिसंबर में वो फर्स्ट वीक में टूर्नामेंट होगा, कुल कुटुंब क्रिकेट टूर्नामेंट। 1 से 8 नंबर तक टोटली प्राइज मनी दी जाएगी। कुल कुटुंब का ये टूर्नामेंट है जिसमें 3 लाख प्राइज मनी रहेगी और 64 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। कुल कुटुंब परिवार का बिग बेस सिस्टम के साथ ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। 5500 एंट्री फी है और दीपक महला का आप संपर्क कर सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। 5वें ओवर की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा। एक लीजेंड कमेंटेटर, एक मधुर आवाज, अजीज बोडिया सर। आइए सर, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद कमेंटेटर्स। कल्पेश जी, 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49। आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दीपक पोलार्ड की ओर से। दीपक पोलार्ड बहुत ही सीनियर है और उनका एक रिकॉर्ड रहा है अंतर समाज क्रिकेट कंपटीशन में। अंतर समाज में 2 शतक लगाने वाले अखलौते बल्लेबाज है दीपक पोलार्ड। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बिहाइंड हिम। रांदा सिलवासा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ये खूबसूरत कैच लिया जा रहा है अर्शुज की ओर से। लोअर डाउन कैच लिया जा रहा है अर्शुज गामित की ओर से। ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय अर्शुज गामित। लगने वाला कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण विकेट, 3 विकेट खो चुकी है।
सीजन 3 के लिए अंकुर भाई की ओर से घोषणा की जा रही है कि सीजन 3 में जो इनाम है दुगना किया जाएगा, 2 लाख। हाँ, 2 लाख इनाम रहेगा। पहला इनाम 2, दूसरा इनाम रहेगा 1 लाख सीजन 3 के लिए। हाँ, वो रबर बॉल ही रहेगा, ऑल इंडिया रबर बॉल। देखिए राइजिंग स्टार की टीम ऐसे कंफर्म ही हो चुकी है। विशाल नाइक अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। विशाल और प्रतीक वसावा की जोड़ी। प्रतीक वसावा से घरेलू क्रिकेट कोसंबा से खेलते हैं। कई बार वो जेएमबी की ओर से खेले हैं। हाँ, शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर स्ट्रोक को खेला गया। एक ही रन रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। मोंटी नायक ने अच्छी गेंदबाजी की। वो आईएसपीएल के जो मतलब पहले, दूसरे और तीसरे संस्करण के ऊपर के बोर्ड के ऊपर उनको नाम भी आया था। इज बिलोंगिंग फ्रॉम नवापुर। हाँ, बहुत खुश खुशखबरी है समग्र आदिवासी समाज के लिए। और ये क्या स्ट्रोक खेला गया प्रतीक वसावा की ओर से। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। मिताली 11 कोसंबा की ओर से कई बार ये खेले प्रतीक वसावा। मिताली कोसंबा इज अ वेरी गुड टीम फ्रॉम कोसंबा। इसे लॉन्ग ऑन के ओर स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर लगा चुके हैं की बारी मैंने जैसी हार्वी कप में भी देखी थी प्रतीक वसावा की। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर फ्रॉम कोसंबा। इसे वसावा समाज की जो टीमें रहती है ज्यादातर अंकलेश्वर एरिया में रहती है, अंकलेश्वर और राजपीपला। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 63। 63 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एक सुचारू पारी खेली गई कप्तान हार्दिक हावड़ी की ओर से, मां अंबिका महुआ 11 की ओर से। 63 पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। शॉर्ट फाइनल के स्थान के ओवर अर्नल गामित, डीप स्क्वेयर, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। विकेट कीपर में दीपक पोलार्ड। सुनील फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, इसके ठीक पीछे डीप कवर और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। आउट स्विंग, ये वास्तव में आउट स्विंग था लेकिन वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है मां अंबिका महुआ 11 का 64 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज प्रतीक वसावा। ये आउट स्विंग, ये नेचुरल आउट स्विंग, ये नेचुरल आउट स्विंग। वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दीपक पोलार्ड की और स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ मां अंबिका महुआ 11 का 64 पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी मोंटू नायक ने इस बीच संभाल रखी है। घरेलू क्रिकेट वैसे ये नवापुर से खेलते हैं। ओपन ने कई बार देखे ने गौरंग भाई ये तापी में आकर भी अच्छी पारियां खेली है। हाँ, और ये श्रेय जाएगा मुकुंद जी चौधरी की ओर। तापी को शामिल करना, एक जिले को शामिल करना महुआ तालुका में, उसका पूरा श्रेय जा रहा है मुकुंद जी चौधरी की ओर की भी। मोंटी नायक राइट आर्म राउंड विकेट। हाँ, ये रुक कर जा रही है, वहां पे गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। पीछा जरूर किया जा रहा है गेंद को जब तक रोका जाए। और सूस की ओर से एक ही रनिंग रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। 65 पारी का ये 6ठा ओवर। सुनील कुमकुआ फील्डिंग कर रहा है दूसरी स्लिप के स्थान के ऊपर। हल्के से इस बार स्ट्रेट पंच किया गया था बल्लेबाज की ओर से। गेंद पानी में रुक गई वहां पे जब तक गेंद को फील किया जाए और ये थ्रो दिया जाए। बहुत तेज थ्रो दिया जा रहा है वहां पे दीपक जी पोलार्ड की ओर। एक ही रनिंग रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। कमाल की वापसी की है राइजिंग स्टार वियारा 11 ने 3 ओवर के बाद।
जब हार्दिक हावड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे तब प्रोजेक्टेड स्कोर बताया गया था कल्पेश जी की ओर से 140। अब प्रोजेक्टेड स्कोर थोड़ा पीछे रख कर जा रहा है। जरूरी है कि बैक टू बैक रन बनाए जाए और उसको शामिल किया जा रहा है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये पहली बार देख रहा हूं डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। वेरी अनयूजुअल फील्ड सेट। हाँ, गेंदबाज चाहे उसको फील्डिंग में लगा सकते हैं। शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर फील्डर नो लुक। मे बी नो लुक के अंदाज में स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 72, 72 रन। पारी का कुल मिलाकर यह छठा ओवर। नीरज साझेदारी अब दोनों बल्लेबाजों के बीच, मां अंबिका महुआ 11 के बीच कप्तानी की जा रही है हार्दिक चौधरी की ओर से। और ये बाउंस होती हुई गेंद गई विकेट कीपर दीपक जी की ओर। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73, 73 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज ग्रुप ए का आज के दिन का दूसरा मैच। पहला मैच जीता गया बिरसा वॉरियर्स 11 की ओर से, विन बाई 28 रन। हल्की से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर। हाफ फिसल गए वहां पे। यही रहता है मॉनसून क्रिकेट में। स्कोर अब 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 74, 74 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रतीक वसावा, बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन और शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर अर्नल। और स्ट्रोक को खेला जा रहा है ह्यूज एंड हाई ओवर द गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ये तीसरा सिक्सर लगा चुके हैं प्रतीक वसावा। अब स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। पारी का छठा ओवर। फेस शो गए नो बॉल, मे बी नो बॉल स्कोर बाय अंपायर्स ऑल्सो। इस गेंद से आए 7। अब स्कोर जा पहुंचा 87, 87 मां अंबिका महुआ 11। 64 टीमें भी है, वो 1 तारीख से खेला जाएगा। बीच में 9 तारीख को शायद मैच नहीं है क्योंकि वहां ग्रामीण का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है 7-4 का गोलार में। हाँ, वो 64 टीमें हैं। T10 10 ओवर का ये मैच। पहला इनाम 77 और दूसरा इनाम 33,000। पस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ही खेला जाएगा वो टूर्नामेंट। ओके, ये आउटस्विंग, ये नेचुरल काफी तेज आउटस्विंग गेंद गई वहां पे दीपक पोलार्ड की और स्कोर इस बीच रुका हुआ 87। 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मां अंबिका महुआ 11, 87 आफ्टर 6 ओवर। वो जो टूर्नामेंट से अंकुर भाई ये जानकारी दे रहे हैं, अंकुर भाई राठौड़ के, वो जो 1 तारीख से खेला जाएगा 64 टीम का T10, वो नेविया बॉल के साथ खेला जा रहा है। वो मैंने गोलार में भी देखा है। हाँ, गोलार में भी देखा। उसके बाद में सारोनी में भी देखा। सारोनी में भी वही बॉल है। लिमजर में भी वही देखा मैंने लिमजर में तो 20 की है 22 सितंबर को पूरा बारिश। वहां एक सेमीफाइनल और एक फाइनल था 22 सितंबर पिछले साल। जो T10 में 2 बाहर के खिलाड़ी रहेंगे। ओके, दीपक जी पोलार्ड अब जैसे उसमें 2 ऑल इंडिया के शामिल कर सकते, उसमें केतन मात्रे के आने की पूरी संभावना भी है बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। और इस बार पुल किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर 6। अब स्कोर जा पहुंचा है 97, 97। 15 में होगा। महत्वपूर्ण ये साझेदारी प्रतीक वसावा और बल्लेबाजों के बीच और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक वसावा।
राइट राउंडी विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है दीपक पोलार्ड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक वसावा। हाल के हाथ से जहां खेलना चाहिए वहां हल्की सी ओवर गेंदबाजी की गई, वहां पे गेंदबाज दीपक पोलार्ड की ओर से गेंद गई शॉर्ट्स कोयले की ओर। जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए अन्नल गामित की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 99 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। साझेदारी महत्वपूर्ण रही है हार्दिक हावली के आउट होने के बाद चौथे विकेट के लिए मां अंबिका महुआ 11 के लिए। ये कि 100 के ऊपर का स्कोर सोचा जाए। फाइन क्षेत्र में खेलने की कोशिश डॉट गेंद की जा रही है, वहां पे गेंदबाज दीपक पोलार्ड की ओर से गेंद गई राकेश की ओर। पिछली 2 गेंदें महत्वपूर्ण लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है दीपक पोलार्ड की ओर से। इस बार राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है दूर वाले छोर से। विशाल नायक और नोलोक अंदाज में फ्लिक किया जा रहा है। इस बार गेंद रुक गई है पानी में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक किया था इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 2 ही रन मिले और 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 101 आफ्टर 7 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 101। पिछला ओवर अच्छा किया गया दीपक पोलार्ड की ओर से। यहां 140 बता रहे थे। तेजस से अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी समान रखी है दूर वाले छोर से और स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक। 12 गेंदे 26 के ऊपर पारी खेल रहे प्रतीक वसावा के लिए शॉर्ट फाइन एक डीप स्क्वायर एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड की फील्ड, ऑफ साइड की क्षेत्र में डीप लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट और स्ट्रोक को खेला जा रहा है जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला। जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए वहां पे और कनेक्ट नहीं कर पाया वहां पे दीपक पोलार्ड। फलस्वरूप 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 103 103 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 8वां और अंतिम ओवर और 5 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक के ऊपर है प्रतीक वसावा। आउट स्विंग नेचुरल आउट स्विंग गेंदबाजी गेंद गई विकेट कीपर दीपक पोलार्ड की ओर। डॉट गेंद स्कोर रुका हुआ 103 रन। 4 गेंदों का खेल शेष। पारी का 8वां और अंतिम ओवर। राइजिंग स्टार और मां अंबिका महुआ 11 के बीच का आज ग्रुप ए का दूसरा मैच। पहला मैच जीता गया बिरसा वॉरियर्स 11 की ओर से 28 रन के अंतर से, मीन बाई 28 रन। और इस बार स्ट्रोक को खेला फ्लिक किया गया इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। तो आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर शायद हो चुका है अब। हाँ 109। हाँ अब होगा, ये समानांतर स्कोर हो चुका है। बिरसा वॉरियर्स 11 109 रन बनाए थे। 15 गेंदे 34 के ऊपर खेल रहे हैं प्रतीक। गेंद गई डॉट गेंद, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दीपक पोलार्ड की ओर। हर गेंद के ऊपर एक पेड़ बजाई गई। बहुत अच्छी नींव रखी गई वहां पे अंकुर जी की ओर से और प्रतीक भाई की ओर से। ये पहली बार ऐसा टूर्नामेंट देख रहा हूं मैं। हाँ इसका नाम दिया गया है कल्पेश जी की ओर से ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट। फ्लिक ओवर द डीप स्क्वायर लेग एरिया। बेहतरीन फ्लिक किया गया इस बार, अनबिलीवेबल फ्लिक ओवर द डीप स्क्वायर लेग एरिया। अब स्कोर जा पहुंचा है 115 रन, हाई स्कोर। इसे रबर बॉल की शुरुआत हुई गुजरात में 2021 से, मतलब बड़ी मात्रा में। अब ऐसा नहीं है केवल महाराष्ट्र में ही खेले जाए, गुजरात में भी बड़े पैमाने के ऊपर टूर्नामेंट्स खेले जा रहा है, खास करके पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। तेज थ्रो दिया जा रहा है वहां पे, नहीं रुक गई। 2 ही रन मिले। अब 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 117 117। 117 रन बनाए और 118 का टारगेट। 118 17 रन बनाएंगे, 118 का टारगेट। आने वाली 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएगा धर्मपुर की आवाज कल्पेश जी गुम्बाड़े सर। सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम।
थैंक यू अजीत सर। 117 रन कुछ इस प्रकार से बने माई 11 महुआ एंड अंबिका के। पहले शुरुआत में पारी का प्रारंभ करने के लिए उतरे थे राहुल राठौड़, जिन्होंने 1 रन बनाए। कल्पेश बाबू ने 18 बनाए। हार्दिक हावली ने 7 गेंदों के ऊपर 20 बनाए। प्रतीक वसावा और विशाल नायिका, जिन्होंने एक कमाल की पारी खेली। प्रतीक ने बनाए 42, विशाल ने 21 बनाए। टोटल 117 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। राइजिंग स्टार व्यारा के लिए एक बड़ा टोटल यहां पर रखा है। 118 रन बनाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। मजा आने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए जरूर आप बने रहेगा यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल। कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ आप बने रहेगा। कुछ ही समय में दूसरे इनिंग्स की होगी शुरुआत। यस, हमारे बीच उपस्थित हुए योगेश भाई एसआरपी, तो उनका भी आयोजक कमेटी की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत है। योगेश भाई एसआरपी का स्वागत करने के लिए मैं अंकुर को विनती करूंगा। अंकुर भाई राठौड़ पुष्प गुच्छ के साथ योगेश भाई एसआरपी का स्वागत करेंगे। स्वागत होने जा रही है पुष्प गुच्छ के साथ योगेश भाई एसआरपी का। बहुत बहुत आभार आपका सर, यहाँ पर आप उपस्थित हुए और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़े। थैंक यू। अब फील्डिंग टीम पहुंची है वहां पर। 2 हमारे क्वालिफायर अंपायर महोदय भी वहां पर तैयार है। पिंटू पाठक, इमरान पटेल। ऑफिशियल फाइनल की अगर बात की जाए तो स्कोरर के रूप में एक अच्छा ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए यश राठौड़, डीजे निक, जिनके जरिए मैं मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं कमेंटेटर के रूप में, अजीत बोडिया सर एक अच्छा वर्क करते हुए। और इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर। सलमान भाई फुलात, इस चैनल के ओनर अक्षय गोरे कैमरामैन के रूप में एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आएंगे। बस्ता क्रिकेट ग्राउंड खेरगाम के ऊपर। देखिए यूट्यूब एसएफ स्पोर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस 20,000 से ज्यादा भी सब्सक्राइब बन चुके, एक बड़ी फैमिली बनती हुई जा रही है एसएफ स्पोर्ट चैनल। अब कुछ ही क्षणों में मैच की शुरुआत होगी। बेहतरीन टूर्नामेंट ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेरगाम सीजन 2, पहला दिन दूसरा मुकाबला। यस, फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत तेज यहाँ पर बारिश भी हो रही है और मैच की जरूर यहाँ पर दूसरे इनिंग्स की शुरुआत होगी। देखिए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अगर रोज की हर एक सिक्सर की हाइलाइट्स देखना है या फिर रील्स आपको देखना है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर खेरगाम क्रिकेट क्लब कर एक पेज है, उसको आप फॉलो कर दीजिएगा। वहां पर आपको रोज की हाइलाइट्स देखने को मिलेगी, जिसके फाउंडर है यश राठौड़। और ऑक्शन के रिलेटेड कोई भी अगर काम है तो आप संपर्क कर सकते हैं जैद भाई जमादार और जुनेद भाई जमादार का। आप संपर्क कीजिए, कहीं भी आपको ऑक्शन करवाना है तो आप संपर्क कीजिएगा। खेरगाम क्रिकेट क्लब का जो पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको आप फॉलो कर रखिएगा। अगले 5 दिनों तक एक बहुत ही बेहतरीन आपको हाइलाइट्स देखने को मिलेगी।
बॉलर नेम 12th मैन, बॉलर नेम प्लीज। केयूर पारी का पहला ओवर लेकर तैयार अपने बॉली मार्क के ऊपर। केयूर 118 रनों का पीछा करने उतरी है राइजिंग स्टार व्यारा। अर्शुज गामित पिछले सीजन 1 में बैक टू बैक 3 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी लगाने का वैसे रिकॉर्ड है अर्शुज गामित के नाम। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, व्हाइट का इशारा वहां पर, व्हाइट के जरिए अकाउंट यहां पर ओपन होता हुआ राइजिंग स्टार व्यारा 11 का। टॉप एज है, कोई गलती वहां पर नहीं करेंगे और पहला विकेट यहां पर आता हुआ केयूर पटेल के अकाउंट में पहला विकेट यहां पर जुड़ता पर राइजिंग स्टार व्यारा को लगने वाला पहला झटका। अर्शुज गामित एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज है अर्शुज गामित, आज बल्ला नहीं उनका चला। विकेट के पीछे एक अच्छा बेस से वहां पर कैच को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। विकेट कीपर नेम थोड़ा सा बता दीजिए क्या हार्दिक भाई, अपने 12th मैन को भेज दीजिए। दौलत भाई 12th मैन अगर हो तो फिर आप भेज दीजिए, नहीं है ओके। विकेट कीपर नेम बता दीजिएगा। राजू ने एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। न्यू बैटर बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए ऑल इंडिया आइकॉनिक प्लेयर तेजस पिंपल से एक परफेक्ट ऑलराउंडर। क्या बेहतरीन शुरुआत वहां पर, ये आइकॉनिक वाला शॉट है वहां पर तेजस पिंपल से का। पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक और सिक्सर के जरिए अपना अकाउंट ओपन किया। देखिए 118 का आप पीछा कर रहे हैं तो इस प्रकार वाली शुरुआत होनी चाहिए और वही शुरुआत करते हुए तेजस पिंपल से। बहुत ही बेहतरीन फुल किया और मिड विकेट के ऊपर से आज के दिन का एक सबसे लंबा सिक्सर तेजस पिंपल से के बल्ले से निकलता हुआ। 2 गेंदें 2 सिक्सर और क्या बेहतरीन तरीके से, ऐसा लगा कि विकेट गया ही नहीं है। विकेट गया उसके बाद 1 डाउन के रूप में गए पर 2 गेंदे के ऊपर 2 सिक्सर। क्या बेहद नजाकत भरा हुआ है स्ट्रोक, गली की क्षेत्र में रफ्तार भरा है स्ट्रोक, गेंद सीधी सीमा पार 4 रन के लिए। ओवर बाउंड्री यहां पर आता हुआ, ओवर बाउंड्री के जरिए स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान के बाद क्या पारी वहां पर खेली जा रही है तेजस पिंपल से की ओर से। क्या कमाल का स्ट्रोक, आगे वाली गेंद वाइड लॉन्गन के ऊपर गेंद सीधी गई है 6 रन के लिए। फैंटास्टिक शॉट वहां पर खेला जा रहा है तेजस पिंपल सी की ओर से, मानना पड़ेगा हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले वैसे बल्लेबाज बन चुके हैं तेजस पिंपल से। 3 गेंदें 3 माफ कीजिएगा 3 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगी है। 2 सिक्सर लगे थे उसके बाद बाउंड्री आई है, उसके बाद और 1 सिक्सर, यानी कि पिछले 4 गेंदों के ऊपर लगातार बड़े स्ट्रोक वहां पर खेले जा रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट, क्या कमाल का स्ट्रोक, इस बार 1 बाउंस के बाद गेंद सीधी सीमा पार ओवर बाउंड्री के लिए। पहली गेंद वैसे विकेट गया पर उसके बाद बाउंड्री की वो झड़ी, तेज रन बरस रहे हैं। 1 ओवर समाप्त हुआ, 1 विकेट गवाकर राइजिंग स्टार व्यारा 27 रन बना लिए 27। अब 2 आइकॉनिक प्लेयर है मैदान के ऊपर, तेजस पिंपल से ऑल इंडिया आइकॉनिक प्लेयर और राकू हरपति ऑल गुजरात आइकॉनिक प्लेयर। मजा आने वाला है इस मुकाबले में। 118 का पीछा करने उतरी है राइजिंग स्टार व्यारा, एक धुआंधार शुरुआत यहां पर।
ओवर नंबर दूसरे की शुरुआत होगी और गेंदबाजी में बदलाव होगा। कल्पेश बाबू अब गेंदबाजी के ऊपर नजर आएंगे, जो कि पारी की शुरुआत करने आए थे। अब यहां पर राकू हड़पति के सामने गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस बार हुक किया, फाइन लेग के ऊपर गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे। देखिए पानी वहां पर है और क्या पानी में वहां पर गेंद रुकी है? जी हाँ, पानी ज्यादा भरा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो वहां पर थोड़ी सी गेंद जरूर रुकेगी। 2 रन के साथ राकू हड़पति ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन करते हुए टीम का स्कोर 29 के ऊपर पहुंचा दिया है। एक अच्छी सोच वैसे पर्यावरण और समाज को जोड़ने का काम प्रतीक भाई, अंकुर भाई की ओर से किया जा रहा है। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद सीधी जाएगी 6 रनों के लिए। राकू हड़पति ने अपना काम शुरू कर दिया है। तेज बारिश में तेज रन बरसते हुए, वैसे बारिश तो तेज हो रही है पर रन भी बरस रहे हैं, और जब जब भी इस बल्लेबाज का बल्ला चलता है तो रन बनते नहीं बरसते। वो बखूबी उन्होंने साबित कर दिया पिछले 2 गेंदों के ऊपर। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, पीछे फील्डर मिड ऑफ इंटरेस्टेड है और ये बहुत बड़ी गलती की है। देखिए कैच वहां पर छूटा है। हार्दिक हावली का आप रिएक्शन देख सकते हैं, उनको पता है कैच छोड़ना कितना मुश्किल पैदा कर सकते हैं आने वाले समय के ऊपर, और यहां पर कैच छूटा है बहुत बड़ा। सत्तू सांबा ने वहां पर कैच वैसे ड्रॉप किया है। सत्तू सांबा वैसे ऑक्शन में जरूर दिखे थे जब ऑक्शन हुआ था। लोकेशन था रामजी मंदिर। ऑक्शन भेजिए, टूर्नामेंट ऑक्शन हुआ था खिरगाम रामजी मंदिर हॉल के अंदर, वहां पर ऑक्शन किया गया था 16 टीमों के बीच। थोड़े से अपने आप को वहां पर रोका कल्पेश बाबू ने, शायद बल्लेबाज तेजस पिंपल से 5 गेंदे 26 रन बनाकर एक क्लास दिखाया है उन्होंने। इस बार पुल किया बेहतरीन बल्लेबाज का और एक नमूना पेश करते हुए, यह बल्लेबाज नाम है तेजस पिंपल से, राइजिंग स्टार व्यारा 11 के लिए खेलते हुए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए। अभी तक अजीत सर बताना चाहूंगा 6 गेंदें खेली है तेजस पिंपल से ने, और 6 गेंदों के ऊपर सभी बाउंड्री लगाई है। 4 सिक्सर है और 2 बाउंड्री है। 6 में 32, 6 गेंदें 32 रन, टीम का स्कोर है 42। कुछ बातचीत होती हुई वहां पर पता है कि इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा अगर मुकाबले में बने रहना है तो। कल्पेश बाबू बखूबी जानते हैं राकू हड़पति के सामने, क्योंकि एक ड्रॉप कैच आपने किया है तो फिर वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग करते हुए हार्दिक हवली। बहुत अच्छी ये गेंद, थोड़ी सी ये गेंद डीप होती हुई। अब कल्पेश बाबू के पास भी क्षमता है, फिंगर को जरूर वो रोल करते हैं। 42 रनों के ऊपर रुका हुआ स्कोर, ओवर नंबर दूसरा। शॉट ये बढ़िया है, कवर पॉइंट के ऊपर से फ्लैट गई और गेंद सीधी जाएगी 6 रनों के लिए। देखिए ये गेंद खराब नहीं है, ये शॉट बढ़िया है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है वहां पर तेजस पिंपल से का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम राइजिंग स्टार व्यारा बन चुकी है। 48 रन बने हैं, 1 विकेट खोकर राइजिंग स्टार व्यारा, विकेट बाय अर्शुद गामित का विकेट गिरा। उसके बाद एक अच्छी पारी वैसे खेली जा रही है तेजस और राकू हड़पति की ओर से। दोनों के बीच पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो 11 गेंदों के ऊपर 47 की पार्टनरशिप बनी है। दो ओवर 48 रन बने, एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन वैसे हुआ है। ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेरगाम सीजन नंबर ये दूसरा है और दूसरे सीजन का पहला दिन दूसरा मुकाबला यहां पर चलता हुआ। आयोजक कमेटी की अगर बात की जाए तो प्रतीक भाई मेन ऑर्गेनाइजर के रूप में, अंकुर भाई और प्रतीक भाई, यश, सोहम, अनुराग पटेल, किशन भाई राठौर, सुभाष पटेल, सोहम वंश, मितेश दीक्षित, तेजस पिंपल से
मैन फ्रॉम नासिक से अपना घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी आज पूरी तरीके से बारिश के साथ साथ रनों की भी बारिश कर दी है तेजस पीपलसे ने। 20 साल नायिका गेंदबाजी के ऊपर सामने बल्लेबाजी के लिए राकू हरपति तैयार। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, स्पेल लेग और फाइन लेग के बीच गेंद सीधी आउट ऑफ पार्क पहुंचा दिया है राकू हरपति ने। ये क्षमता है इस बल्लेबाज के पास, नाम है राकू हरपति और सिक्सर के जरिए वेलकम 50 रन भी पूरे हो चुके राइजिंग स्टार वेरा 11 के। बहुत ही अच्छा है इस बीच हल्के बल्ले के साथ स्ट्रोक खेला डीप का कॉर्नर के ऊपर हार्दिक हाली जब तक जाकर गेंद को रोके तब तक 1 रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 55 रन 55 रन माने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ये कॉन्टेक्स ये बैटल होगा कमाल का, क्योंकि तेजस पिंपल से पहुंचे ही स्ट्राइक के ऊपर, सामने गेंदबाजी के ऊपर विशाल नायिका। ये पटकी हुई गेंद इस बार गली की क्षेत्र में कमाल का स्ट्रोक वहां पर खेला है और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया है। देखिए तेजस पीपलसे ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, जिस प्रकार का उनका नाम है तेजस्वी। नौ गेंदे 44 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए सबसे कम गेंदों के ऊपर वो अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। इस बार पुल किया मिड विकेट रीजन में, पीछे फील्डर क्या पहुंचेगी, ओ ये देखिए पानी है वहां पर, बारिश बहुत पड़ी है तो फिर वो ड्राइव लगाने का वो मन वहां पर बनाए लिया था डीप मिड विकेट के ऊपर। अगर 10 गेंदे के ऊपर अपना अर्धशतक पूरा करते तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड हो सकता था तेजस पीपलसे के नाम। 45 के ऊपर पहुंचे, अब 10 गेंदे इस्तेमाल किए। देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, खेरगाम क्रिकेट क्लब इंस्टाग्राम के ऊपर जो पेज है उसको आप फॉलो कर दीजिएगा। अगले 5 दिनों तक बहुत सारी वैसे हाइलाइट्स, बहुत सारी ऐसी रील्स आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जिसके फाउंडर है यश राठौड़। ओवर नंबर तीसरा यहां पर प्रगति के ऊपर तीसरे ओवर के चलते हुए 62 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। क्या कमाल का फ्लिक किया, स्पेल के ऊपर से गेंद को सीधा आउट ऑफ पार्क दे दिया है राकू हरपति। देखिए हार्वी कप फाइनल का वो मुकाबला कम गेंदों के ऊपर 70 रनों की वो पारी राइजिंग स्टार वेरा को रबर बॉल की टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली वो टीम बना दिया। राकू हरपति ने एक बेहतरीन कप्तानी वहां पर की थी। 3 ओवर 68 रन 1 विकेट, 3 ओवर के बाद 68 रन, आने वाले 30 गेंदे 50 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए राइजिंग स्टार वेरा 11 को। मैं कई बार बता चुका हूं राकू हरपति के बारे में, राइजिंग स्टार व्यारा गौरंग भाई पटेल के साथ एक बहुत अच्छा लक भी उनका रहा है। कई बार बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने राइजिंग स्टार व्यारा 11 को चैंपियन भी बनाया है। पिछले साल व्यारा बिग बेस धमाका में भी उनकी टीम वैसे राइजिंग स्टार व्यारा फाइनल तक पहुंची थी, रनर्स अप हालांकि जरूर रही थी, पर हर बार सबसे पहले अगर पसंद है वो आइकॉनिक प्लेयर तो वो राकू हरपति का नाम सबसे पहले गौरंग भाई पटेल उनको पिक करते आइकॉनिक प्लेयर के रूप में। 3 ओवर 68 रन, हमारे मेगा स्पॉन्सर उनकी ओर भी हम जरूर नजरें करेंगे। आशीष भाई डीजीबीसीएल खेरगाम वेन फड़िया, जिनकी ओर से हर एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच में एक बिरसा मुंडा की प्रतिमा दी जाएगी और साथ में 21,000 का एक बड़ा योगदान आशीष भाई ने दिया है, तो उनका हम शुक्रिया अदा दिल से करना चाहेंगे। आरके स्पोर्ट राकेश भाई कांता 2 जोड़ी शूज दिए जाएंगे इस प्रतियोगिता में, साथ में अक्षय स्पोर्ट बॉल और बाइसिकल के स्पॉन्सर है हरिओम करियाना स्टोर खेरगाम रौनक भाई, उनकी ओर से भी 5100, सौरभ भाई महला उनकी ओर से भी 5100 रुपए दिए गए। तो ये सभी हमारे मेगा स्पॉन्सर, उनका हम आयोजक कमेटी की ओर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 68 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश बाबू, सामने तेजस पिंपल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच मौका जरूर बना था। इस बार डीप गली के क्षेत्र में गेंद जा रही है। देखिए बहुत अच्छा वर्क वैसे राकेश भाई कांता का भी रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। इनिंग्स के दौरान जब कोई भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर वो तुरंत हाजिर होते हैं और 2 जोड़ी स्विच भी उनकी ओर से दिए गए, तो राकेश भाई कांता का भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अब 72 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 11 गेंदे 49 रन। इस बार मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर अपने आप को झोंक दिया, बॉल को ठोक दिया और फेंक दिया 6 रन के लिए। 12 गेंदों के ऊपर अपना अर्धशतक कंप्लीट किया तेजस पिंपल से। क्या पारी वहां पर खेली जा रही है, फास्टेस्ट अर्धशतक तेजस पिंपल से। आउटस्टैंडिंग बैटिंग वहां पर देखने को मिलती हुई तेजस पिंपल से की ओर से। 78 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओ ये देखिए गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, लाइन लेंथ में थोड़ा सा बदलाव कल्पेश बाबू कमबैक करते हुए। कुछ बातचीत जरूर वहां पर हुई है राकू हड़पति और तेजस पिपल से के बीच। 2 आइकॉनिक प्लेयर है, एक ऑल इंडिया आइकॉनिक प्लेयर, ऑल गुजरात आइकॉनिक प्लेयर राकू हड़पति। इस बार कवर पॉइंट के ऊपर पंच करने का प्रयास, शॉर्ट पॉइंट के बीच वहां पर गेंद को रोका गया। 1 रन जरूर जुड़ेगा, इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल 78 रन, 79 रन, माफ कीजिएगा 79, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर चौथे की 2 गेंदें बची है। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। इस बार पटकी हुई गेंद पुल किया, फ्लैट गई है स्क्वेले के ऊपर। देखिए मारना वैसे कहीं भी चाह रहे हैं पर अब गेंद को बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा जिस प्रकार से बल्लेबाजी की जा रही है राकू हड़पति की ओर से। 85 रन टोटल बन चुके, 85, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 25 में 33 चाहिए, 25 गेंदे 33 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद तैयार अपने बॉली मार के ऊपर कल्पेश बाबू। शॉट ये भी है बढ़िया, हो किया और गेंद सीधी स्क्वेले के ऊपर से बहुत दूर भेज दिया। इस बार बहुत ही कनेक्शन बेहतर हुआ था बल्ले के बीचों बीच। आखिरी गेंद के ऊपर वहां पर सिक्सर लगाया और सिक्सर के जरिए टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91, 91 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चार ओवर का खेल वैसे समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल 91 रन, 24 गेंदे 27 रन चाहिए। देखिए रबर बॉल की और एक बेहतरीन टूर्नामेंट आ रही है, इंटर तालुका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बोपी बिरसा मुंडा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अगस्त में वो टूर्नामेंट होगा, 28, 29 और 30 तारीख, 3 दिनों का एक बहुत बड़ा कार्निवल। 8 टीमें वहां पर खेलती हुई नजर आएगी। इंटर तालुका 22 रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बोपी बिरसा मुंडा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पहली गेंद और यहां पर लगा दिया सिक्सर। $97 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वां। इस बीच सिंगल वहां पर पूरा किया, सिंगल के जरिए स्कोर कार्ड के ऊपर अब टोटल 98 रन, 98 रन बन चुके हैं। 21 गेंदे 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़ा टोटल है, मुश्किल होगी जब अर्शुज गामित का विकेट गया था, पर उसके बाद तेजस राकू हड़पति खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ पार्क। ये क्षमता है इस खिलाड़ी के पास और सिक्सर के साथ 100 के पार पहुंचा दिया है राइजिंग स्टार वेरा को। 4 ऑफ 100, 104 रन, 104 रन बन चुके। अब 14 रनों की जरूरत 20 गेंदों के ऊपर।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच लंबे अरसे के बाद एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट बॉल का भी। वैसे हम चौके और सिक्सर देखने के लिए जरूर क्रिकेट देखते हैं, पर आप डॉट बॉल भी देखिए, क्योंकि एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा मिड विकेट के ऊपर से। गेंद सीधी राकू हड़पति ने भेज दी है 6 रनों के लिए सिक्सर, और सिक्सर के जरिए 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 110 110 लॉस ऑफ 1 विकेट, 5 ओवर कंप्लीट। थर्ड मैन के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे फील्डर वहां पर धवल जेडी अपने बॉलिंग मार के ऊपर पहली गेंद के ऊपर वैसे वहां पर सिंगल निकाला। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 111 111 रन बन चुके। ये कमाल का शॉट वैसे खेला है और काफी दूर भी गई है गेंद। राकू हड़पति क्या पारी वैसे खेली जा रही है। मात्र 1 रन चाहिए अब। स्कोर लेवल वैसे हो चुका है। हवा में गेंद वैसे शॉर्ट कवर के ऊपर पीछे फील्डर मौजूद। बेहतरीन कैच, एक अच्छी पारी वैसे खेली राकू हड़पति ने भी। 14 गेंदों के ऊपर 52 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी खेली है राकू हड़पति ने। अर्धशतक अपना भी कंप्लीट किया है राकू हड़पति ने। 117 रन स्कोर लेवल है। अब मात्र 1 रन चाहिए, 16 गेंदें बची। एक बेहतरीन वैसे टूर्नामेंट अभी तक वैसे देखा जाए तो ये तीसरा हाफ सेंचुरी लगा है इस प्रतियोगिता का। पहला जयेश ने वो हाफ सेंचुरी लगाया था बिरसा वॉरियर्स की ओर से। उसके बाद 12 गेंदों के ऊपर तेजस पिंपलसे ने वो अर्धशतक लगाया। उसके बाद राकू हड़पति ने भी एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, कप्तानी पारी खेलकर डगआउट की ओर वापस लौटते हुए। जिस काम के लिए वो गए थे वो काम बखूबी उन्होंने किया और तालियों के साथ उनका होगा डगआउट में स्वागत। राकू हड़पति बेहतरीन पारी। न्यू बैटर बीच मैदान के ऊपर एडवोकेट कौशिक पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने का प्रयास वैसे जरूर वहां पर किया जा रहा है। गुल्ले स्पॉट के ऊपर जो वैसे विकेट के ऊपर जो सर पानी ठहरा है वहां पर जब गेंद गिरती है तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है, स्पीड ज्यादा बॉल होती है, ऐसा दिखा है कई बार। इस बार टॉपेज है पॉइंट की गली के ऊपर और फील्डर वहां पर है कोई नहीं, तो फिर गेंद सीधी वहां पर जाएगी 4 रन के लिए। ओवर बाउंड्री के जरिए मुकाबला जीता है राइजिंग स्टार वियारा ने। और क्या बेहतरीन वैसे इस मुकाबले को 6ठी ही ओवर में अपने नाम किया है। और इसी के जरिए अब अगला जो मुकाबला रहेगा वो अगला मुकाबला होगा बिरसा वॉरियर्स बनाम राइजिंग स्टार वियारा के बीच। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान पहुंचेंगे और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच वन मैन आर्मी तेजस पटेल। 18 गेंदे 64 रन, एक नाबाद पारी खेली उन्होंने और 8 सिक्सर लगाए, 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई। 2 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर एक सफलता भी निकाली। तो जरूर यहां पर तेजस पिंपल से पहुंचेंगे और टॉस के लिए राकू हड़पति और अंकुर राठौड़ भी जुड़ेंगे। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेहतरीन पारी वहां पर वैसे खेली तेजस पिंपलसे ने। और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए वो एक बिरसा मुंडा की प्रतिमा देने के लिए मैं योगेश भाई एसआरपी को इनवाइट करूंगा। योगेश भाई एसआरपी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में एक बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा बेहतरीन वहां पर दी जाएगी। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन तेजस भाई पिंपल से। एक बेहतरीन पारी आपने खेली और वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। 64 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी वहां पर खेली गई। योगेश भाई एसआरपी के हस्तक वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच दिया जा रहा है। अगला मुकाबला वहां पर होगा। दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे बिरसा वॉरियर्स बनाम राइजिंग स्टार वियारा और योगेश भाई एसआरपी के हस्तक टॉस किया जाएगा। योगेश भाई टॉस कर जाएगा।
बेहतरीन पेस से मुकाबले यहाँ पर आज तीसरा मुकाबला यहाँ पर होगा पहला दिन। और आज ग्रुप ए की वो 4 टीमें उस्नंबा उनई, बिरसा वॉरियर्स, राइजिंग स्टार व्यारा, माई 11 महुआ एंड अंबिका। देखिए 6 ओवर का मुकाबला रहेगा। समय को ध्यान में रखते हुए करीब 2:45 बज चुके हैं। 6 ओवर का मुकाबला रहेगा। टॉस की प्रोसेस करवाएंगे योगेश भाई एसआरफी साहब की हस्तक टॉस किया जाएगा। बिरसा वॉरियर्स बनाम राइजिंग स्टार व्यारा। मैच नंबर 3 के लिए टॉस हुआ है। बिरसा वॉरियर्स बनाम राइजिंग स्टार व्यारा। बिरसा वॉरियर्स 11 वन द टॉस एंड डिसाइड टू हैव अ बॉल फर्स्ट। बॉलिंग करने का फैसला किया है। इनिंग्स की शुरुआत होगी मैच नंबर 3 की। और ओके 8 ओवर मैच रमाडવામાં આવશે। 8 ओवर का मैच जरूर खेला जाएगा। अब टॉस जीता है बिरसा वॉरियर्स ने। फील्डिंग करने का फैसला। राइजिंग स्टार व्यारा 11 को पहले बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। मैच की जैसे ही शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा। आप जुड़े रहिएगा यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ, क्योंकि कुछ ही क्षणों में मैच नंबर 3 की होने वाली है शुरुआत। अजीत बोडिया सर का हम हार्दिक स्वागत करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद कमेंटेटर्स। कल्पेश जी, आज के दिन का विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2 के बीच का मैच बिरसा वॉरियर्स 11 बनाम राइजिंग स्टार व्यारा 11 के बीच, जिसमें बिरसा वॉरियर्स 11 के कप्तान अंकुर राठौड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और ये 8 सीमित ओवरों का मैच है। बहुत बड़ा मैच है, दो बहुत बड़ी टीमों के बीच। टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है अंकुर जी की ओर से और प्रतीक जी की ओर से और खैरगाम कमेटी के सदस्यों की ओर से। जय जमादार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी धन्यवाद। योगेश एसआरबी भी जुड़े हैं। मिस्टर सुनील पार्टी इज ऑल्सो पार्ट। गौरांग भाई पटेल, राइजिंग स्टार व्यारा। केवल एक मतलब अगर 10 गेंदों के ऊपर रन बना लेते तो आदिवासी समाज में मैंने 2 ऐसे बल्लेबाज देखे जिसमें जिग्नेश ने बनाए थे राणा यंबा प्रीमियर लीग में 10 गेंदों के ऊपर 50। कमलेश मिरकोट ने बनाए थे 10 गेंदों के ऊपर 50 गायसवार क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सोनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद में जीतेश राठौड़ ने ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में बनाए थे 10 गेंदों के ऊपर 50। ये रिकॉर्ड से केवल 6 रन के साथ वंचित रहे बल्लेबाज तेजस। वैसे महेंद्र मांगे ने बनाए थे भिवंडी प्रीमियर लीग में 10 गेंदों के ऊपर 50। जिमी दरबार ने बनाए थे 9 रन में। और एसआरएस कब आपने देखा वहां पे स्टेट में, वहां जीतू ने बनाए थे 9 गेंदों के ऊपर 50। ये मतलब 9-10 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज है। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। फील्डिंग पसंद की गई अंकुर की ओर से। अंकुर और भाविन के बीच बातचीत होने जा रही है। भाविन इज बिलोंगिंग फ्रॉम उदवाड़ा। बड़ी टीमों के बीच का यह मैच है। अर्सुस जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। बहुत बड़े टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं 2021 के बाद साउथ कोस्ट के गुजरात के एरिया में।
लाख लाख रुपए के कई बड़े टूर्नामेंट होने जा रहे हैं इस साल 2026 में। इसी महीने की एंड में साउथ गुजरात मॉनसून रबर बॉल टूर्नामेंट्स का भी आयोजन किया जा रहा है रत्नात्मक क्रिकेट क्लब बारताड़ के ऊपर 30, 31 और 1-2 अगस्त। इसमें भी पहली इनामी राशि 1, सेकंड प्राइज 50,000 रुपीज। ये एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर ये सीधा प्रसारण है। सीजन 3 में अंकुर जी की ओर से और प्रतीक जी की ओर से जानकारी दी गई। सीजन 3 में जो इनाम है 16 टीमें रहेगी और 16 टीमों के बीच पहला इनाम रहेगा 2 लाख और दूसरा इनाम रहेगा 1 लाख। खेरगांव आदिवासी धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 इन बस्सा क्रिकेट ग्राउंड खेरगांव, तालुका खेरगांव, डिस्ट्रिक्ट नवसारी। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। गेंदबाजी की जिम्मेवारी बाबिन उदवाड़ा ने भी संभाल रखी है बिरसा वॉरियर्स 11 की ओर से। रियल मॉनसून, राइट यस भाई। यस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिक हीरो के ऊपर। यस जी आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। तो पहला रन कंप्लीट किया गया, वहां पे 1 रनों के साथ खाता खोल चुकी है टीम राइजिंग स्टार वियारा 11। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज राकेश। ये ऑफ ब्रेक बॉल किया गया है, ऑफ ब्रेक किया जा रहा है बाबिन की ओर से। खूबसूरत ऑफ ब्रेक किया जा रहा है बाबिन हलपति की ओर से। कई बार गेंदबाज क्रीज के बहुत कोने से गेंदबाजी करते हैं और कई बार गेंदबाज क्रीज से एकदम नजदीक से गेंदबाजी करते हैं। हाँ, ये सारी स्किलें डेवलप करनी पड़ेगी गेंदबाजों को, खास करके मॉनसून क्रिकेट में। ये कैच इज कॉल्ड, यस। पहली मैच में 50 रन बनाए गए, दूसरी मैच में 0 रन बनाए जा रहे। ये रहा है क्रिकेट। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार। तेजा सब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। नासिक से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 12 गेंदों के ऊपर पहली मैच में अर्धशतक लगाया गया। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उनके नाम रही है। नासिक के बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं। 1 रन 1 विकेट।